Good morning, everyone. So we were discussing self-practice 12e about the volume of cube and cuboid. ठीक है, तो I have given you homework till question number 5, and in this video we'll proceed further from question number 6. तो question number 6 क्या है? A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. Calculate the side of the new cube. तो अब एक बात बताइए कि अगर एक बड़ा क्यूब है, ठीक है, जिसका जो साइड दिया हुआ है वो साइड क्या है? ए का, ठीक है, साइड क्या है? ए यूनिट का है, ठीक। इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम को हम बोल सकते हैं वॉल्यूम विल बी ए इंटू ए दैट इज ए क्यूब। वॉल्यूम आपका ए क्यूब होगा, ठीक है। और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में तोड़ दिया गया, बहुत छोटे छोटे क्यूब्स में तोड़ दिया गया। यू आर नॉट डूइंग द साइज ऑफ द क्यूब, बस साइज बताया क्या है कि जितने भी क्यूब्स में तोड़ा गया है सारे क्यूब्स का जो साइज है सेम है। मान लीजिए इसका साइज क्या है? स्मॉल ए। जितने भी क्यूब्स में ब्रेक किया गया सबका साइज क्या है? स्मॉल ए है। तो यू आर नॉट नोइंग द नंबर ऑफ क्यूब्स, you are not knowing the number of cubes. Let the number of cubes in which this bigger cube has been broken of equal size be x, ठीक है। आपको नंबर नहीं पता है कितने क्यूब्स में इसको ब्रेक किया गया, तो हम बोल सकते हैं कि एक छोटे क्यूब का वॉल्यूम इनटू द नंबर ऑफ क्यूब्स, वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब इनटू नंबर ऑफ क्यूब्स, वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब इंटू नंबर ऑफ क्यूब्स क्या दे देगा आपका? वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब। ये क्या आपको देगा? वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब। बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? छोटे छोटे क्यूब जितने भी क्यूब्स हैं उनको जोड़ दें तो बड़ा क्यूब का वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। एक छोटे क्यूब का अगर साइड ए है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? ए क्यूब होगा। अगर स्मॉल ए है तो ए क्यूब हुआ, ठीक है। अगर मान लीजिए एक छोटे क्यूब का वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब है तो 5 अगर ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स है, एक छोटे क्यूब का वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब और ऐसे 5 क्यूब्स है तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर एक का वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब है और ऐसे 5 क्यूब्स में ये टूटता है तो टोटल वॉल्यूम मेरे पास कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, छोटे से एग्जांपल समझे। मतलब वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब का फॉर्मूला क्या है? दैट इज वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब इनटू नंबर ऑफ क्यूब्स, ठीक है। एक बड़े से क्यूब का वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? वो किसके बराबर होगा? एक छोटे क्यूब के वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ क्यूब्स में वो कितना ब्रेक किया है, ठीक। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 6 में अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 8 क्यूब्स। नंबर ऑफ क्यूब्स दे दिया है। बड़े क्यूब का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब कितना दिया हुआ है? साइड दिया हुआ है। अगर एक बड़े क्यूब का साइड दिया हुआ है तो साइड अगर 12 है तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम वुड बी 12 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। दिस विल बी द, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ क्यूब्स आपको पता है कितने क्यूब्स में वो ब्रेक कर रहा है। नंबर ऑफ क्यूब्स कितना है? 8 क्यूब में ब्रेक कर रहा है, ठीक है। हमको निकालना क्या है? वी कैन यूज द फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूब्स इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब कितना है? 12 इंटू 12 इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितना दिया हुआ? 8। आपको निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब 12 इंटू 12 बाई 8 होगा। 8 इधर आके डिवाइड हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब निकलेगा। इसको कट कीजिए, कितना आएगा? दिस विल कम 4 टाइम्स 6 2 अगेन ये 6, यहाँ पे 6। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब कितना आया? 6 इंटू 6 दैट इज 216, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब क्या आया? 216। और अगर मान लीजिए उस छोटे से क्यूब का जिसमें वो ब्रेक किया है उसका साइज क्या है? ए
ए है ना, मतलब ए क्यूब का वैल्यू 216 आया। ए कितना होगा, क्यूब है तो क्यूब रूट ऑफ 216, ठीक है। क्यूब रूट इधर क्यूब है उधर क्यूब रूट हो गया, क्यूब रूट 216 क्या आएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6 सेंटीमीटर। मतलब जो छोटा छोटा जो क्यूब बन रहा है, जो टोटल 8 क्यूब में डिवाइड हुआ है, एक छोटे से क्यूब का साइड कितना है, साइज विल बी 6 सेंटीमीटर। ओके, बस इसको याद रखिएगा, एक बड़ा जो क्यूब है उसका वॉल्यूम क्या होगा, नंबर ऑफ क्यूब्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7. A cube of side 8 centimeter is immersed completely in a rectangular vessel containing water. If the base is 16 centimeter long and 10 centimeter wide, then find the rise in the level of the vessel. ठीक है, vessel कैसा है, vessel is in the form of a cuboid. Vessel is in the form of a cuboid. This is the vessel. ठीक, and a cube of side 8 centimeter has been immersed into it. Base दिया हुआ 16 centimeter wide, 16 centimeter long and it is 10 centimeter wide. मान लीजिए यहाँ तक पानी से भरा हुआ था, इस लेवल तक पानी से भरा हुआ है, इसके अंदर पानी से भरा हुआ था, इसके अंदर एक क्यूब डाला गया, ठीक है, एक क्यूब डाला गया। तो जैसे ही आप देखे होंगे कि अगर कोई बकेट पानी से भरा हुआ रहता है, उसके अंदर जैसे ही कोई चीज़ डालिए तो क्या होता है, पानी ऊपर लेवल ऊपर बढ़ जाता है। तो पानी का लेवल क्या हुआ, जैसे ही क्यूब डाले पानी का लेवल पहले यहाँ तक था, नाउ इट हैज़ रीच्ड अप टिल दिस हाइट, इस हाइट तक पानी का लेवल पहुँच गया। मतलब एक्स्ट्रा जो पानी है वो कितना बढ़ा, दिस इज द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर, इतना पानी का लेवल ऊपर उठ चुका है, ठीक। तो अब आप बोल सकते हो, एक चीज जान जाइए कि जितना पानी का जो वॉल्यूम है ऊपर जो उठा है, उसका वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम और इस क्यूब का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। पानी का जो वॉल्यूम इसमें ऊपर उठा है और ये क्यूब का वॉल्यूम दोनों बराबर होगा। जितना बड़ा आप ऑब्जेक्ट इसके अंदर डालिएगा, जितना ज़्यादा इसका वॉल्यूम होगा, उतना ही पानी का लेवल बढ़ेगा। क्यों बढ़ा, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट वॉल्यूम यू टॉक अबाउट द स्पेस, आप जगह के बारे में बात करते हो। तो इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट डाले तो क्या हुआ, ये इसके अंदर जगह लिया तो पानी क्या होगा, पानी को भी जगह, पानी कैन, वाटर कैन फ्लो, तो पानी क्या करता है, जैसे इसके अंदर डाले तो पानी क्या करता है, ये ऊपर बढ़ जाता है। जितना पानी बोलता है कि जितने अंदर आप मेरे अंदर जगह लीजिएगा, हम क्या करेंगे उतना ही ऊपर हम बढ़ जाएंगे। तो क्यूब का वॉल्यूम आपका क्या है, क्यूब कितने साइड का है, क्यूब इज ऑफ 8 सेंटीमीटर, तो क्यूब का वॉल्यूम होगा, क्यूब का वॉल्यूम आपका 8 इंटू 8 इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब, दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ठीक है। आपको इसका हाइट निकालना है, कितना ये हाइट बढ़ा है, लेट इट बी h। तो एक बार बताओ, ये पानी जो बढ़ा है इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के फॉर्म में है। क्यूबॉइड ऐसा क्यूबॉइड जिसका लेंथ 16 है, ब्रेथ 10 है, तो इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होगा, 10 इंटू 16 इंटू h, हम इसको h माने, लेंथ 16, ब्रेथ 10, हाइट h। तो ये दोनों जो वॉल्यूम है, ये पानी का बढ़ा हुआ वॉल्यूम और ये क्यूब का वॉल्यूम, दोनों बराबर होगा। 16 इंटू 10 इंटू h वुड बी इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 8, h का वैल्यू कितना आएगा, 8 इंटू 8 इंटू 8 बाई 16 इंटू 10। अब इसको कट कीजिए, ये 2 टाइम्स कट करेगा, ठीक है, दिस विल बी कट हियर 4 टाइम्स, ओवर हियर 2 एंड 5, 16 बाई 5, और यू कैन राइट इट 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर, दैट विल बी द राइज इन द लेवल ऑफ द वाटर, ठीक है। दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज यू आर गिवन अ रूम, ठीक है, एक रूम आपको दिया गया जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट पता है, और उस रूम में आपको कार्टन रखना है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि रूम का जो वॉल्यूम होगा टोटल कार्टन्स के वॉल्यूम के बराबर होगा,
रूम का जो वॉल्यूम होगा वो टोटल कार्टन्स के वॉल्यूम के बराबर होगा। मान लीजिए एक रूम आपको दिया गया, ठीक है, जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ कितना दिया हुआ है 20 मीटर, ब्रेथ इज 10 मीटर एंड हाइट इज 5 मीटर, ठीक है। और वो जो आपको जो कार्टन दिया गया है, बहुत सारे कार्टन दिए गए हैं, उसका डायमेंशन क्या है, डैट इज 5 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 1 मीटर। तो आप बोल सकते हो कि टोटल रूम का जो वॉल्यूम है वो टोटल कार्टन्स के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। आपको रूम का वॉल्यूम पता है, आपको कार्टन का वॉल्यूम पता है, आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ कार्टन्स, ठीक है। तो टोटल कार्टन्स का वॉल्यूम कितना होगा, टोटल कार्टन्स का वॉल्यूम मतलब एक कार्टन के वॉल्यूम में अगर हम नंबर ऑफ कार्टन्स मल्टीप्लाई कर दें, नंबर ऑफ कार्टन्स में अगर हम वॉल्यूम ऑफ 1 कार्टन अगर मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट वॉल्यूम ऑफ द रूम। आपको रूम का वॉल्यूम मिल जाएगा। नंबर ऑफ कार्टन्स यही ना होगा, नंबर ऑफ कार्टन्स इनटू एक कार्टन का वॉल्यूम अगर हम नंबर ऑफ कार्टन से मल्टीप्लाई कर दें तो रूम के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं नंबर ऑफ कार्टन्स कितना आता है। तो नंबर ऑफ कार्टन्स निकालना है आपको, नंबर आपको निकालना है इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कार्टन कितना है, 5 इंटू 2 इंटू 1, 5 इंटू 2 इंटू 1, अभी हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। और रूम का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 20 इंटू 10 इंटू 5, ठीक है। तो नंबर अगर निकालना है ये पूरा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 20 इंटू 10 इंटू 5 बाई 5 इंटू 2 इंटू 1, इसको कट 5 कट गया, दिस ईयर कम 10। तो नंबर कितना आपका निकला, टोटल नंबर ऑफ कार्टन इज 100। 100 कार्टन आप इस रूम में आप रख सकते हो, अंडरस्टूड। तो याद रखिएगा कि रूम का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ कार्टन्स विच यू आर प्लेसिंग इनसाइड द रूम, ठीक है। तो हम किस फॉर्मूला का यूज किया, नंबर ऑफ कार्टन्स इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 कार्टन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द रूम एंड यू हैव कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ कार्टन्स इन द रूम। आई होप दिस फॉर्मूला विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। 8 सिमिलर है, गो डाउन इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, गो डाउन का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, उसमें बॉक्सेस रखने हैं और एक बॉक्स का वॉल्यूम कितना दिया हुआ 1.2 मीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज़ किए थे हम, यहाँ पे उसी क्वेश्चन में आपका नंबर ऑफ बॉक्सेस दिए निकालना है आपको, रूम का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है और एक बॉक्स का वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्सेस आप निकाल लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, अ मशीन फॉर मेकिंग आइस ब्रिक्स फ्रीजेस 5.7 लीटर्स ऑफ वाटर, टोटल 5.7 लीटर्स ऑफ वाटर है, उससे ब्रिक्स बनाना, आइस क्यूब्स बनाना 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर का, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी यूज, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी मेड, टोटल वॉल्यूम, नो इन क्वेश्चन, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 5.76 लीटर, 5.76 लीटर। आप कन्वर्जन यूनिट जानते हैं कि 1 लीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अगर 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है तो 5.76 लीटर में कितना होगा, 5.76 इंटू 1000, इट विल कम 5760 सेंटीमीटर क्यूब। दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ आइस, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस, ठीक है। ये टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस कितना 5760 सेंटीमीटर क्यूब। और क्या दिया हुआ है कि इससे छोटा छोटा आइस क्यूब बनाया गया, इतना पानी को पहले फ्रीज कर दिए, ठीक है, इतना पानी फ्रीज करके हम रख लिए, इसे छोटा छोटा आइस क्यूब बनाया गया, एकदम छोटा छोटा ऐसा आइस क्यूब बना दिया गया। तो आइस क्यूब, एक आइस क्यूब का जो लेंथ ब्रेथ हाइट है वो क्या है 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। सब आप नंबर, किसी भी चीज़ का नंबर निकालने का जानते हो कि नंबर ऑफ क्यूब्स अगर निकालना है तो नंबर ऑफ क्यूब्स इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब्स इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब वुड बी इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, ठीक है। टोटल वॉल्यूम के बराबर नंबर निकालना है तो टोटल वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम इज 5760 बाई वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब कितना है 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। आप इनको डिवाइड कीजिए, 1 टाइम 17440, ठीक है। 3 के टेबल में काटिएगा इसको तो ये होगा 4 2 4 24 और ये हो गया आपका 80, दिस 240, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स विल बी 240, ठीक है। तो आज
ऐसे ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए जो कि नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने के बेसिस पे बने हुए हैं, ठीक है। यू सॉल्व हियर टिल क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, 6 से 9 एंड फ्यू क्वेश्चंस विच आई विल गिव ऑन माई पार्ट, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चंस। टिल देन, थैंक यू।